डेकोन ने अभी अभी एक अजनबी के साथ रात बिताई थी, लेकिन जैसे ही वो जागा उसने खुद को बर्फ से भरे बाथटब में पड़ा पाया। पूरे जिस्म में अजीब सी कमजोरी थी, जैसे ताकत ही खत्म हो गई हो। वो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, फिर उसकी नजर बिस्तर पर जाती है और उसी पल उसका दिल जैसे बैठ जाता है। बिस्तर पर खून का बड़ा सा धब्बा पड़ा था। वो घबराकर तुरंत शीशे के पास भागता है, खुद को चेक करता है और तब उसे समझ आता है कि उसकी एक किडनी गायब है। अचानक उसे पिछली रात याद आती है, वही लड़की जिसने उसे पानी की बोतल दी थी और उसे पीने के बाद वो सीधे बेहोश हो गया था। अब सब साफ था, उसी ने उसे फंसाया था। डेकोन समझ चुका था कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उसकी किडनी किसी और के जिस्म में जा सकती है। वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है, तभी उसकी नजर पास की अलमारी पर पड़ती है। वहाँ एक ताश का पत्ता रखा था, साथ में दर्द निवारक की 2 बोतलें और एक नोट। वो नोट असल में एक सहमति पत्र था और उसके पीछे पैसों का ढेर रखा था। ये देखकर डेकोन के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, दांत भींच लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो बहुत पहले ही इस जाल में फंस चुका था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। थोड़ी देर में उसका दोस्त होटल पहुंच जाता है और डेकोन उसे पूरी बात बताता है। उसका दोस्त उसे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन देता है ताकि वो कुछ वक्त के लिए संभल सके। इसके बाद दोनों सीधे उसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पिछली रात वो थी। जैसे ही मैनेजर औरत उन्हें देखती है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, लेकिन वो डेकोन को कम आंख बैठी थी। एक किडनी कम होने के बावजूद डेकोन उन सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको बुरी तरह गिरा देता है। लड़ाई के बीच वो मैनेजर औरत डरकर भागने लगती है और डेकोन उसके पीछे निकल पड़ता है। तभी अचानक मैनेजर महिला उस पर हमला कर देती है, लेकिन डेकोन फौरन पलटवार करता है, उसे पकड़ लेता है और जोर से काबू में कर लेता है। वो उसे धमकाता है कि उसे उस लड़की का पता बताए। डेकोन का गुस्सा देखकर वो डर जाती है और मजबूर होकर उसे नाम और फोन नंबर दे देती है। डेकोन उसे छोड़ देता है। अब वो अपने दोस्त से कहता है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी को हैक करे और उस कार को ट्रैक करे जिसमें वो लड़की गई थी। ज्यादा वक्त नहीं लगता, लोकेशन मिल जाती है। डेकोन चुपचाप उस जगह के अंदर घुसता है। अंदर जाकर देखता है कि कई लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। वो अपना फोन निकालता है, नंबर डायल करता है और तभी एक फोन बजता है। वो लड़की अन्ना उन्हीं में खड़ी थी, वही जिसने उसे धोखा दिया था। अन्ना समझ जाती है कि अब बचना नामुमकिन है। वो चुपचाप डेकोन के साथ गोदाम की तरफ चली जाती है। वहाँ डेकोन उससे आमने सामने सवाल करता है, पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अन्ना टूट जाती है, रोने लगती है, कहती है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक खतरनाक क्राइम बॉस ने उसे मजबूर किया था। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक डेकोन के पीछे एक आदमी आ खड़ा होता है, हाथ में पिस्तौल ताने हुए, और वही था इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड।